जीएटी एग्ज़ाम की बात आती है तो हम लोग ये सोचने लगते हैं कि किस तरह से हम लोग उसकी तैयारी करेंगे, क्योंकि हमारे लिए एक नया सब्जेक्ट होता है। और जीएटी को लेकर के आप लोग बहुत सारे ऑप्शंस अपने बढ़ा सकते हो। बहुत सारे आपके आसपास की ऐसी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज होते हैं जो अच्छे होते हैं, जो आपके घर के भी नज़दीक होते हैं। तो वहाँ पे आप लोगों को कई बार जीएटी की रिक्वायरमेंट होती है, तो आप उस थ्रू जो भी आपका टारगेट कॉलेज और कोर्स है वहाँ पे आप पहुँचे। बाई चांस आप लोग वहाँ पे नहीं जा पाते हैं तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ और भी बच जाती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों का दोस्त, आप लोगों का जीएटी मेंटोर, आपका आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं, सीयूटी अड्डा 247 पर। तो जितने भी भाई बहन यहाँ पे नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें फॉर द अपकमिंग ऑल न्यू क्लासेस एंड अपडेट्स, है ना। जैसे 9 AM पे अपनी जीएटी की क्लास भी चलती है, तो उसमें भी आप सभी लोग आए, बिल्कुल फ्री क्लास रहती है यूट्यूब पे। तो मैं बात करने आया हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो जीएटी के अंदर क्या होते हैं। देखो भाई, क्वांट, रीजनिंग और जीएस, ये जो आपका सेक्शन नंबर 3 है, ये जीएटी होता है। ये ऑलमोस्ट आजकल हर बच्चा इसको ले रहा है। जैसे 15 लाख बच्चे हैं तो 15 में से 10-12 लाख लोग जो है इस बार जीएटी को ऑप्ट करने वाले हैं। और हर बच्चा धीरे धीरे इसको ऑप्ट करने लगेगा, क्योंकि वो चाहता है कि यार एक साल मुझे ड्रॉप लेना ना पड़े और मेरा मतलब एक फर्स्ट अटेम्प्ट में कहीं ना कहीं अच्छी जगह पे जरूर सिलेक्शन हो जाए। तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको जीएटी से मिल जाते हैं। बाकी बीएचयू में, एयू में, एएमयू में, जेएनयू में, जेएमआई में, मतलब इन सब जगहों में तो जीएटी ऑलमोस्ट आपको लेना ही पड़ेगा, तभी आप जा सकते हो। ठीक है, चलो देखो, क्वांट, रीजनिंग और जीएस है। 50 क्वेश्चन आएंगे, 60 मिनट मिलेंगे। 50 के 50 क्वेश्चन करने मैंडेटरी होंगे, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ सकते। कट ऑफ पर डे बढ़ रही है, क्योंकि बच्चे जो है इसको 11th क्लास से तैयार करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे 11th का एग्जाम होता है, बच्चा जीएटी के लिए तैयार करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बता दूं यार, जो क्वांट है आप लोगों का, वो आप लोगों का 8 लेवल तक की चीजें होती हैं। कुछ चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर 9th-10th के टॉपिक मिल जाते हैं, जैसे ट्रिगो हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, मेंसुरेशन वगैरह छोटी मोटी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो गया। ठीक है, ईजी इन द सेंस आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन आते होंगे, बट यहाँ पे टाइमिंग का इशू होता है। तो आपको जो क्वेश्चंस करने हैं वो ट्रिक्स के थ्रू, शॉर्ट मेथड्स के थ्रू सीखने होते हैं, ताकि आप लोग जो है 30-40 सेकंड में एक क्वेश्चन को पढ़ें भी, सॉल्व भी करें, अपना आंसर भी टिक करें ऑनलाइन पेपर में, रफ पे उसको सॉल्व भी करें। तो सारा काम आपको करना होता है। तो बहुत सारे क्वेश्चन फंसाने वाले भी होते हैं। इसी तरह से रीजनिंग जो है आप लोगों के लिए एक नया सब्जेक्ट हो जाता है, जो कि आपने मोस्टली नहीं पढ़ा होता है लोगों ने। तो ये आपके लिए एक नया हो जाता है, और इसके अंदर काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं। टॉपिक नहीं पढ़े होंगे तो आपको कई बार लगता है कि यार ये तो बहुत ईजी हो जाएगा, बट वहाँ पे इतनी प्रैक्टिस आपकी अगर नहीं होगी अच्छी, तो आप क्वेश्चन सारे नहीं कर पाओगे और आप एवरेज रह जाओगे। तो एवरेज से आपको एवरेज कॉलेज ही मिलता है, अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाता है। ठीक है, उसके बाद में आपका जीएस वाला पोर्शन आ जाता है। तो जीएस वाले पोर्शन में भी आप लोगों का करंट अफेयर वाला पोर्शन आ जाता है। ठीक है, और आप लोगों का स्टैटिक वाला पोर्शन आ जाता है। तो किस तरह के क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते हैं और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन जो है एनटीए उठा रहा होता है। देखो, अगर मैं सबसे पहले बात करूँ, देखो क्वांट के अंदर काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं, वैसे तो काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं, बट मैं अगर मेजरली यहाँ पे बात करूँ, अगर 50 में से 15, 16, 17 क्वेश्चन तक आपको अगर यहाँ से क्वांट से मिलते हैं, तो ये जो पोर्शन है ना, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस इंटरेस्ट, तो यहाँ से आप लोगों को लगभग 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से मिल जाते हैं, है ना। 2 क्वेश्चन परसेंटेज पे, 1 या 2 प्रॉफिट लॉस पे, 1 या 2 आप लोगों को इंटरेस्ट पे मिल जाते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पोर्शन भी हो जाता है और आप लोगों के लिए इजी भी होता है। उसके बाद में रेशो वाला पोर्शन आता है। रेशो से 1 या 2 क्वेश्चन आपको मिलते हैं, बहुत लाइट से क्वेश्चन होते हैं। एज का क्वेश्चन एक मिलता है, रेशो पर बेस्ड है। पार्टनरशिप भी रेशो पर बेस्ड टॉपिक है। उसके बाद में आप लोगों का मिक्सचर और एलिगेशन। अभी जो है सीयूटी पीजी का पेपर हुआ है, तो भैया पीजी के पेपर के अंदर क्वांट जो है ना, धुआंधार पूछा उन्होंने, लेवल को बढ़ा करके इस बार उन्होंने दिया है, कंपटीशन बढ़ रहा है। यूजी में भी चीजें जो है आप लोगों के सामने है, तो थोड़ा सा आप लोगों को लेवल अप यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। तो यहाँ से कुल मिलाकर देखो आप लोगों को 3 क्वेश्चन के आसपास मिल जाते हैं इस कॉम्बो से। उसके बाद में कॉम्बो आता है सिंप्लीफिकेशन, इसी में चीज ऐड होती है एलसीएम एचसीएफ, और इसी में आता है नंबर सिस्टम। तो यहाँ से भी आपको लगभग 4 क्वेश्चन मिलते हैं। सिंप्लीफिकेशन में बेसिक सिंप्लीफिकेशन वगैरह, फ्रैक्शन वगैरह के क्वेश्चन आएंगे, एलसीएम एचसीएफ का टॉपिक कॉन्सेप्ट आएगा, और नंबर सिस्टम में यूनिट डिजिट वगैरह, रिमाइंडर थ्योरम वगैरह पे चीजें आ सकती हैं। टाइम एंड वर्क, पाइप एंड टैंक, टाइम स्पीड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, यहां से आप लोगों को 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन मिलेंगे। देखो टॉपिक लगभग लगभग हर कवर हो जाता है, ऐसा नहीं है कि एक टॉपिक से 10 सवाल आएंगे और दूसरे से 5 आ जाएंगे बाकी सबसे मिला के, नहीं, हर टॉपिक से एक दो क्वेश्चन मिलेंगे। किसी से नहीं आएगा तो किसी से 2 क्वेश्चन आ जाएंगे। तो ये पूरा प्रोसेस रहता है। नॉर्मल आप लोगों के पास में कोई भी ऐसी बुक हो जो नॉर्मल कंपटीशन
जैसे आप लोगों का MTS वगैरह, SSC GD वगैरह अगर आपके पास में ऐसी कोई बुक हो नॉर्मल तो आप उससे पढ़ सकते हो, या फिर आपको अगर बुक्स चाहिए तो आप अड्डा 247 के स्टोर से ले भी सकते हो। नॉर्मल कोई भी कंपटीशन की बुक हो जिसके अंदर बहुत नॉर्मल से लेवल के क्वेश्चन हो, ऐसा कोई भी क्वेश्चन ना हो जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो, बहुत ज़्यादा लेंदी हो, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल हो, ऐसे सवाल नहीं आते। मैं आपको अभी पेपर दिखा दूंगा कैसा पिछली बार पेपर आया था एज इट इज़, और कैसे क्वेश्चंस वहाँ पे दिखे थे, है ना। मेंसुरेशन के अंदर आप लोगों को मान के चलो कि 3 से 4 क्वेश्चन मिलेंगे मेंसुरेशन में, और एक आधा क्वेश्चन ज्योमेट्री का इसमें आता है। सारे फॉर्मूले याद होंगे, आराम से क्वेश्चन बन जाएगा, बहुत ज़्यादा उसके अंदर दिक्कत वाली चीज़ें नहीं आती हैं। इसके अलावा अगर मैं एडवांस मैथ की बात करूँ तो ट्रिगो का आप लोगों को यहाँ पर एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ट्रिगो और हाइट एंड डिस्टेंस, तो इनमें से एक एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स जो आता है, मीन मीडियन मोड, एक क्वेश्चन आपको इस पे मिल जाता है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन पर एक क्वेश्चन आपको, या प्रोबेबिलिटी पर आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो बेसिकली ये सारी चीजें आपको क्वांट के अंदर पूछता है। रीजनिंग आपके लिए नया होता है, लेकिन रीजनिंग में भी आपको बता दूं क्या चीजें आप पढ़ लो तो आपका श्योर वहां से क्वेश्चन खूब आते हैं। क्लोक कैलेंडर से बेटा 4 क्वेश्चन के आसपास आपको मिलते हैं, दोनों चैप्टर मैंने YT पे भी पढ़ा रखे हैं। डिटेल में पढ़ना है तो प्रतिज्ञा बैच के अंदर जाके कर लो, लास्ट टाइम में उससे बढ़िया कोई सोल्यूशन नहीं है तुम्हारे लिए। अगर तुमको कुछ भी नहीं आता है तो वहाँ पे सारे चैप्टर्स भी हो जाएंगे और सारी चीज़ हो जाएंगी। कैसे आप उसको ले सकते हो, क्या प्रोसेस है वो बता दूंगा, ठीक है। क्यूब डाइस ऐसा क्वेश्चन, ऐसा चैप्टर है, एक सवाल आपको डेफिनेटली मिलेगा। ब्लड रिलेशन एक सवाल डेफिनेटली मिलेगा। डिस्टेंस डायरेक्शन एक सवाल डेफिनेटली मिलेगा, और इस पे एक ऑर्डर एंड रैंकिंग का क्वेश्चन आता है, एक सवाल डेफिनेटली मिलेगा। और इसी के अंदर आपका सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आता है। तो ये डेफिनेटली मिलने वाले क्वेश्चन है, मिलेंगे ही मिलेंगे। नंबर सीरीज है भैया, 2 सवाल आएंगे आएंगे। नंबर सीरीज की तर्ज पर ही आता है मिसिंग नंबर, यहाँ से भी 1-2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो ये आपका नंबर्स का गेम हो जाता है, 3-4 क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलते हैं। उसके बाद में आप लोगों का सबसे बड़ा बाहुबली टॉपिक है अल्फाबेट टेस्ट। अल्फाबेट टेस्ट का मतलब होता है जिस बच्चे को लेटर्स याद है, मतलब 1 से 26 तक के लेटर की नंबरिंग याद है ना, वो कम से कम 30 नंबर का काम कर देगा यहाँ से। कैसे? इसी पर बेस्ड एक चैप्टर आता है आपका लेटर सीरीज। एक सवाल डन आना ही आना है, 2 भी आ सकते हैं। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग, 2 सवाल डन आने ही आने हैं। एनालॉगी, क्लासिफिकेशन, एक एक सवाल डन है आना है। तो कुल मिला के भैया कम से कम 6 सवाल का ये पूरा का पूरा बेस, जैसे परसेंटेज पे बेस चैप्टर आते हैं ना, वैसे रीजनिंग में अल्फाबेट टेस्ट पर बेस आते हैं। सिलोजिज्म एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आपको मिलेगा। नॉन वर्बल क्वेश्चंस का भंडार 5 क्वेश्चन मिलते हैं, और इन 5 क्वेश्चन को 3 मिनट में आप लोग कर लोगे अगर आपने ठीक से एक बार क्वेश्चन पढ़ भी लिया तो। नॉन वर्बल के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, वो जितने भी डायग्राम वाले क्वेश्चन आते हैं ना, डब्बे बनाने वाले, पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, मिरर इमेज वगैरह सारी चीज़ें आती हैं। तो ये आपके लिए एक नया पोर्शन होता है, लेकिन सारे चैप्टर पढ़ने ज़रूरी हैं। ध्यान रखना भैया कि इस चैप्टर को आप थोड़ा कम पढ़ लो चलेगा, लेकिन सारे चैप्टर पढ़ने ज़रूरी है। क्वांट में भी, रीजनिंग में भी बहुत नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन आपको टॉपिक में अच्छे भी मिल जाते हैं। इसके बाद अगर मैं जीएस की बात करूं, जीए आपका एक वाइड पोर्शन हो जाता है। इसके अंदर आपको काफ़ी सारी चीज़ें कवर करनी पड़ती हैं। एक तो अपना करंट अफेयर का पोर्शन आता है, एक स्टैटिक जीके का। करंट अफेयर आप ये मान के चलो कि लास्ट 6 मंथ का तो आपको बहुत अच्छे से करना है, और उससे पिछले 6 महीने का भी आपको ठीक ठाक देख के जाना पड़ेगा। हालांकि सवाल कई बार 1.5 2 साल पुराना भी पूछ लेते हैं, लेकिन 1 ईयर जीएस पे आपको फोकस करना है। बड़े सेशन आप लोगों को देख करके चीज़ों को एक साथ रिवाइज करने की कोशिश करनी है। अब करंट अफेयर में, और जितनी भी अभी आपकी रेसेंट में चीज़ें चल रही हैं, लाइक आपका जो रेसेंट अभी भी जितने भी अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, जैसे अभी आईपीएल चल रहा है तो पुराने आईपीएल पे क्वेश्चन पूछ सकता है, कौन जीता था, किसको कौन सी कैप मिली है, ये सब जितने भी सीरीज आगे आने वाले हैं, कौन सा कहाँ पे है, वर्ल्ड कप कहाँ होगा, कौन सी ट्रॉफी कहाँ होगी, कौन सा विंबलडन कप कहाँ होता है, कौन जीता किसने, वो सारी चीज़ें इसमें पूछ सकता है। अवार्ड्स जितने भी मिले है ना, जब भी अवार्ड्स लास्ट हुए थे, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न किसको मिला था, पहला किसको मिला था, तो वो स्टैटिक का और करंट का एक कॉम्बिनेशन आपको बना करके पढ़ना है। बुक्स एंड ऑथर्स एक तो होता है पुराने क्वेश्चंस के ऊपर कि भैया पुरानी बुक्स जो मेन होती है ना, इंपॉर्टेंट सी, है ना, द विंग्स ऑफ फायर किसने लिखी थी, एपीजे अब्दुल कलाम की बुक कौन सी है, इनमें से कौन सी नहीं है, मनमोहन सिंह ने कौन सी लिखी है, जो मेन बंदे हैं भैया उनकी बुक्स के बारे में, ऑथर के बारे में क्वेश्चन आता है। और जो रिसेंटली चर्चा में बुक्स होती हैं उनके ऊपर क्वेश्चंस आपको पूछता है। इसके अलावा जितने भी अभी रिसेंट में सीएम हैं, गवर्नर्स हैं, जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, है ना, जितने भी मेनली यहाँ पर ऑफिशियल्स जितने भी अभी हैं मेन पदों पर, उनके ऊपर क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें और भी होती है, तो मैंने एक आइडिया दिया, बाकी मैं आपको पेपर दिखाऊंगा। देखो, फर्स्ट इन इंडिया, खासकर वुमेन पे क्वेश्चन पूछ रहा है। पहली वुमेन इंडिया में किसी भी चीज़ के अंदर, जैसे पहली प्रेसिडेंट कौन थी, या पहली, मतलब इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं,
फर्स्ट वुमेन के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहा है, या फर्स्ट इन इंडिया में भी पूछ सकता है ना, पहला प्रेसिडेंट कौन था, या इस स्टेट का पहला सीएम कौन था, कौन सा स्टेट कब बना था। तो आपको यहाँ पर बेसिक जो अपने नेबर कंट्रीज के बारे में आइडिया होना चाहिए ना, कौन सा जो अपना स्टेट है वो कौन सी बाउंड्री को टच कर रहा है, कितनी बाउंड्रीज को टच कर रहा है या किसको टच नहीं कर रहा है, पड़ोसी की करेंसी क्या है, उसका कैपिटल क्या है। तो मेन जितने भी आपके पास में कैपिटल है, करेंसी है, या फिर आप लोगों के प्रेसिडेंट्स हैं जितने भी, वो मेन कंट्रीज के आपको पता होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं और उनके हेड्स हैं, है ना, आरबीआई का गवर्नर कौन है, या फाइनेंस जो अपना फाइनेंस कमीशन है उसका हेड कौन है, या जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इसरो है, डीआरडीओ है ना, तो ये सब का आपको मेनली पता होना चाहिए। टेम्पल्स मेनली जो है उस पर क्वेश्चन आ जाता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हर स्टेट की आपको पता होनी चाहिए। पर्सन एंड एरिया ऑफ वर्क, कौन सा पर्सन किससे रिलेटेड है। वाद्य अंतर, क्लासिक डांस, फोक डांस के ऊपर, है ना, जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उन पे क्वेश्चन आते हैं। तो ये एक मेनली आपको मैं एक आइडिया दे रहा हूँ, है ना। पर्सन एंड एरिया ऑफ वर्क हो गया, इंपॉर्टेंट स्कीम्स जितनी भी गवर्नमेंट की हैं कौन कौन सी हैं, कैसे कैसी चीज़ें हैं। इसके अलावा आप लोगों को पॉलिटी पे क्वेश्चन मिलेगा, साइंस पे क्वेश्चन ज़्यादा मिलता है। पॉलिटी पे क्या होगा, फंडामेंटल राइट्स मेनली, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गया, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पे आपको क्वेश्चन मिलेगा, है ना, कौन किसको ओथ दिलाता है, कौन किसको अपना रेजिग्नेशन देता है, वो सारी चीज़ें मेनली पॉलिटी में ऐसा नहीं कि आप पूरा पॉलिटी आप मतलब लक्ष्मीकांत पूरा का पूरा पढ़ डालोगे, ऐसा नहीं है। मेनली आपको चीज़ें पढ़नी है। अब साइंस है, पीएच वगैरह पे क्वेश्चन आ जाता है, विटामिन पे क्वेश्चन आ जाता है, डिजीज पे, तो मेनली आपको इन्वेंशन वगैरह के बारे में पता होना चाहिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें हो गई आपकी। ज्योग्राफी से क्वेश्चन आता है, लेकिन वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा उस पर अगर आप काम करोगे तो बहुत वाइड है, ठीक है, तो वो उस पर काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन मेनली आपको मोटे मोटे तौर पर चीज़ों को पढ़ना है। अब हिस्ट्री है ना, तो ये थोड़ा सा आपको पॉलिटी पे और साइंस पे ज़्यादा फोकस करते हुए यहाँ पे चलना है। जैसे मैं आपको पेपर दिखाता हूँ, जैसे मान लो ये अपने पास में पेपर है, ये 2024 का पेपर है जो कि ऑफलाइन आया था, है ना, एनटीए से हो ना पाया था, करा नहीं पाया ढंग से ऑफलाइन पेपर, इसलिए इस बार सीबीटी मोड में। जैसे देखो, विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड एंड लॉन्च उग्रैम इंडिजीनियस असॉल्ट राइफल, तो इसके बारे में पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, साइंस का क्वेश्चन आ गया। झूलाघाट सस्पेंशन ब्रिज, ये आपका करंट का क्वेश्चन आ गया कि कौन सी दो कंट्रीज के बीच में है ना। ये देखो, ड्यू टू एसिडिक ओशन एसिडिफिकेशन, एसिडिफिकेशन से पीएच कम होता है, ज़्यादा होता है, प्लस होता है, माइनस क्या होता है। हु इज द फर्स्ट पैरा एथलीट, तो फर्स्ट पे क्वेश्चन आ गया। जेमू ग्लेशियर कहाँ पे है ना। इसमें देखो, चिलीज फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, चिली कोई कंट्री है उसकी प्रेसिडेंट, और उसमें भी फर्स्ट और उसमें भी वुमेन, तो उस पे क्वेश्चन देखो काफी डीप यहाँ पे आपको पूछा हुआ है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज, डिजीज पे क्वेश्चन पूछ लिया है। ये देखो अपने आईएनएस के बारे में कि कौन सा किस जगह पे आईएनएस है, नेवी के ऊपर क्वेश्चन है। तो आपको सभी जितने भी अपने तीनों आर्मीज हैं, नेवी है, एयरफोर्स है, तो इनके सबके आप लोगों को जो चीफ हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। फर्स्ट कौन था, अभी कौन है। रोमन मैग्सेसे अवार्ड, कौन सा अवार्ड किसके लिए मिलता है ना, और किसको पहला मिला था, किसको अभी रिसेंट मिला है। तो आपको करंट पे फोकस करके यहाँ पे चलना है। 16 फाइनेंस कमीशन, ये पिछली बार का पेपर में दिखा रहा हूँ आपको। श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल जो है वो कहाँ पे स्थित है। तो सभी मेन जो साउथ वाले जो टेम्पल्स है ना उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन का जो आर्टिकल है वो कौन सा है ना, कौन से आर्टिकल के अंदर क्या चीज़ है, मेनली वो आपको पढ़ना है। सेंटर ऑफ हैंडीक्राफ्ट, कौन से जो स्टेट है उसके अंदर कौन सी चीज़ जो है वहाँ पर हैंडीक्राफ्ट के रूप में ज़्यादा फेमस है। देखो, वाइल्ड लाइफ, आमचोंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है ना। इंडियाज फर्स्ट 3D प्रिंटेड, तो काफ़ी करंट के क्वेश्चन यहाँ पे हैं। फिर ये रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए आपके सामने। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आ गई, एनालॉगी आ गया, ये आपका कोडिंग डिकोडिंग आ गया, ब्लड रिलेशन आ गया। हर चैप्टर का क्वेश्चन आपको दिख रहा है। कैलेंडर का क्वेश्चन है, क्लॉक का क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग आ गई, ये आप लोगों का डाटा सफिशिएंसी आ गया, ये आपका डायरेक्शन आ गया। ऐसे सब जगह से क्वेश्चन उठा रहा है, ऐसा नहीं है कि एक जगह से 10 क्वेश्चन है। नॉन वर्बल आ गया। अब इतनी सी बात बताने के 5 नंबर मिलेंगे कि ये आंसर उसका ऑप्शन नंबर 2 आएगा। मिरर इमेज आ गया, भाई साहब 5 सेकंड का क्वेश्चन है, 5 नंबर मिलेंगे। तो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए खाली, है ना। ये आपका आ गया पेपर कटिंग फोल्डिंग, नॉन वर्बल का पार्ट होता है। ये आपका मिसिंग नंबर आ गया, ये आपका नंबर सीरीज आ गया, ये आपका रैंकिंग का क्वेश्चन आ गया, ये आपका सीटिंग अरेंजमेंट आ गया, सर्कुलर, इसमें लीनियर में भी आता है आपका क्वेश्चन कई बार। ये फिगर है, इसको यूज करके कौन सा वाला बना सकते हो, तो ये क्वेश्चन बहुत कॉमनली कर सकते हो। ये आपका सिलोगिज्म का क्वेश्चन आ गया। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से। देखो, क्वांट में आ जाओ, सिंप्लीफिकेशन का आ गया, ये आपका फिर सिंप्लीफिकेशन आ गया, एलसीएम एचसीएफ आ गया, ये आपका एज का क्वेश्चन आ गया, ये आपका परसेंटेज का क्वेश्चन आ गया, रेशो का क्वेश्चन आ गया, फिर रेशो का आ गया। तो रेशो से 2-3 सवाल, एज से क्वेश्चन, पार्टनरशिप से पिछली बार नहीं आया था, इस बार पार्टनरशिप से मिल सकता है। ये आपका परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, इंटरेस्ट का क्वेश्चन है,
ये आपका मेंसुरेशन आ गया, पाइप एंड टैंक आ गया, है ना, टाइम डिस्टेंस स्पीड आ गया, स्टैटिस्टिक्स आ गया, ज्योमेट्री का क्वेश्चन आ गया। तो इस तरह से मिक्स है। ट्रिगो का क्वेश्चन बहुत लेंदी क्वेश्चन नहीं है भाई, बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन आ गया। ये आपका क्या आ गया, पास जितने भी हैं, दर्रे जितने भी हैं, है ना, देखो कौन सा अवार्ड किसको कैसे क्या मिला है, सारी चीजें आपको यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन बड़े देता है वो। 2-3 क्वेश्चन इस तरह से मिलेंगे आपको रिलेट करने वाले। तो आपको यहाँ पर एक्चुअल में आपका जो नॉलेज है वो चेक होता है, कौन सा स्टेट कब बना था, ये आपका स्कीम्स पे क्वेश्चन आ गया, क्वाड जो है उसके अंदर कौन सी कंट्री नहीं है। तो जितने भी आपके सार्क है, एशियान है, जितने भी आपके ऑर्गेनाइजेशन है ऑल ओवर वर्ल्ड लेवल पे, कौन से की कौन सी करेंसी है, तो ये इस तरह से क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछता है। तो मेजरली आप लोगों को जीएस पे करंट का पोर्शन पढ़ना है, स्टैटिक्स से रिलेट करते हुए जितनी भी रिसेंट चीजें हैं, पिछले पेपर को देख के देखो कि यार इस टॉपिक से आया था, उस टॉपिक को पढ़ो। दूसरा क्वेश्चन उठाओ जीएस का प्रीवियस ईयर जितने भी उठाओ, और कौन सिर्फ क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, कौन से टॉपिक से कहाँ की चीजें आपको पूछी थी, उस तरह से आपको करना है। ठीक है, तो मैंने आपको क्वांट का बताया, रीजनिंग का बताया, जीएस का बताया, इसको आप लोग प्रॉपर तरीके से पढ़ें। और जो 9 AM वाला प्रैक्टिस सेशन है, आप लोगों का क्वांट एंड रीजनिंग की क्लासेस वहां पर प्रॉपर तरीके से चलती हैं। तो आप प्रैक्टिस बहुत अच्छे से यहाँ पे कर सकते हो। प्रैक्टिस में आप देखोगे, आप आकर के पता चल जाए आप कितना आपका नंबर आ रहा है, कितना स्कोर आ रहा है। चीजें अच्छे से करिए, टॉपिक पढ़ने हैं वाईटी पे प्लेलिस्ट है, ऑलमोस्ट आपको टॉपिक मिल जाएंगे। बट आपको लगे कि वहां से थोड़ा सा और आपको एक्स्ट्रा डिटेल में पढ़ना है, या आपको डीपीपीज वगैरह सॉल्व करते हुए प्रॉपर प्रैक्टिस करते हुए एकदम आपको फ्लुएंट वे में अच्छे तरीके से स्मूथली परफेक्ट तरीके से चलना है, तो फिर आप लोगों का एक नॉन स्टॉप सॉल्यूशन, वन स्टॉप सॉल्यूशन बन जाता है प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा बैच के अंदर अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, तो एक दो टॉपिक्स हुए हैं, तो इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। इसमें आपके ऑल सिलेबस भी कवरेज हो जाएगा, आपके डीपीपीज के थ्रू प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और फिर लास्ट के टाइम पे हम लोग मॉक टेस्ट के द्वारा आप लोगों को यहाँ पे प्रैक्टिस भी करा देंगे। तो ये सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से आप लोग कर पाओगे। तो प्रतिज्ञा बैच के अंदर आप लोगों को मॉक टेस्ट वगैरह, पीवाईपी वगैरह सारी चीजें मिल जाती हैं। तो जो बच्चा भी इसको ज्वाइन करना चाहे कैसे कर सकता है, इसमें आपके पास में प्रतिज्ञा बैच में जाना है और उसको एनरोल कर लेना है। यहाँ पे डिस्काउंट कोड है, इसको आप लोग जरूर से यूज कर लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम परेशानी हो तो आप लोग यहाँ पे मुझे मेल करके पूछ सकते हैं। तो क्या प्रोसेस रहता है पूरा का पूरा, जैसे आप लोग यहाँ पे गए, अड्डा 247 ओपन किया, और यहाँ पे जाकर के आपने देखा ऑल कोर्सेज के अंदर आपको मिल जाएगा। हिंदी मीडियम वाले यहाँ जाएंगे, बायलिंगुअल और इंग्लिश वाले यूजी पे जाएंगे। ठीक है, क्रैश कोर्स का सीधा ऑप्शन दिखेगा। इसमें ना प्रतिज्ञा में 3 वेरिएंट है, प्रतिज्ञा में बुक्स नहीं है, प्रतिज्ञा प्लस है, इसमें आपको बुक्स भी साथ में पीवाईपी मिलती हैं, और लाइट के अंदर अलग अलग कोर्सेज है, जैसे ओनली जीएटी, ओनली इंग्लिश, तो उस तरह से भी आप ले सकते हो। तो यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट वगैरह सब के अंदर मिल जाएंगे, सेक्शनल टेस्ट आपको सब में मिल जाएंगे। मैंने किया ये साइंस डोमेन वाला क्लिक किया मैंने, तो साइंस डोमेन वाला है। आप दूसरा चाहो तो दूसरे पे भी यहाँ पर जा सकते हो, आप ओनली लैंग्वेज जीएटी के लिए चाहो तो ओनली लैंग्वेज जीएटी के लिए भी आप लोग जा सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे प्रतिज्ञा प्लस को लिया ओनली लैंग्वेज जीएटी के लिए, ये रहा आपका प्रतिज्ञा प्लस ओनली। अच्छा, लैंग्वेज जीएटी डोमेन वाले में तो साथ में रहता ही रहता है। जैसे आपको यहाँ पे लैंग्वेज जीएटी पे क्लिक किया, बाय नाउ पे क्लिक किया, यहाँ पे कूपन कोड आपको लगा देना है Y829, इससे आपको डिस्काउंट मिलेगा, साथ में मेरी मेंटरशिप भी आपके साथ रहेगी आपके फाइनल एडमिशन के दिन तक। ठीक है, तो ये बहुत ही नॉमिनल से कॉस्ट में आपको मिलेगा, डोमेन के लिए भी अवेलेबल है। तो इसके अंदर अगर आप लोग डोमेन वाला कोई भी कोर्स ले रहे होते हो तो उसमें आपको वो डोमेन्स मिलेंगे, लैंग्वेज मिलेगी, और आप लोगों को जीएटी मिलेगा। ओनली लैंग्वेज जीएटी भी आपको मिल जाएगा और ओनली जीएटी भी मिल जाएगा। इसमें सभी में आप लोगों को चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे, है ना, और आपको पीवाईपीज मिल जाएंगी, और बाकी जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो सारी यहाँ पे आपकी पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे भी आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, लास्ट टाइम है यार, सोचने का टाइम नहीं। यूट्यूब पे कई बार हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है चीज़ों को ढूंढने में, तो सिस्टमेटिक वे में चीज़ों को करना है, टाइम बिल्कुल भी वेस्ट मत करो। एक साल ड्रॉप लेना, पछताना बहुत मुश्किल होता है, बजाय कि हम 1000, 2000, 3000 रुपए में अपना कोर्स लेकर के प्रॉपर तरीके से फोकस एनर्जी वहां लगाएं जहां लगानी चाहिए। ठीक है, तो बाकी आप लोगों की वाईटी क्लासेस 9 AM पे चलती हैं, कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप लोग यहाँ से आकर के चीज़ों को कर सकते हो। और ये मेल आईडी मैंने आपको दिया है, कोई भी आपको प्रॉब्लम लगे बैच के रिगार्डिंग, या फिर आप डायरेक्टली जाकर के इसको बाय करना चाहे कर लीजिए। कोई डाउट रह गया हो तो वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हो। अगर वीडियो को यहाँ तक देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, धन्यवाद।